21 days to a powerful personality, day 8। हिप्नोसिस की बात की जाए, थोड़ी सी हिप्नोटिज्म की बात की जाए, और वो स्टेज हिप्नोटिज्म वाली बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हिप्नोटिज्म थ्रू कम्युनिकेशन स्किल्स। लिसनिंग के प्रोसेस के बारे में हमने अपने आप को तो समझा लिया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी एनहांसमेंट इज टू लिसन। सब लोगों की बात सुनना चाहिए, ये पिछले वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन ये प्रिंसिपल गारंटी के साथ दूसरा भी फॉलो कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ड्यूटी फिर हमारी ही बन जाती है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुना जाए, इसकी व्यवस्था करें। और इसको कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ हिप्नोसिस, थ्रू वर्ड्स। करना केवल इतना है, टॉक इन पिक्चर्स, कि जो कुछ भी शब्द, जो कुछ भी सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं, जो लिसनर है उसके दिमाग में पिक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाएं। और जैसे ही उस चीज़ को वो विजुअलाइज करेगा, इट विल नॉट हैपन दैट ही इज़ डिस्ट्रैक्टेड। सिंपली वो हमारी बात को गौर से सुनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह से करते हैं। एक स्टोरी मैंने पिछले वीडियोस में, जब मैं इनिशियल लेवल पे यूट्यूब पे आया था, उस समय कुछ एक वीडियो में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी। आई एम गोइंग टू रिपीट द स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ अबाउट ए शेफर्ड। एक चरवाहे की एक स्टोरी है। बहुत पुराने समय में से अराउंड 500 ईयर्स, 500 साल पहले की बात होगी। राजस्थान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। अब राजस्थान में चरवाहे कैसे होते हैं? 6 फीट टॉल, 6 फीट ऊंचे, तंदुरुस्त, कुर्ता पहनते हैं वो। नॉर्मली उस गडरिये ने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ था, सफ़ेद धोती पहनी हुई थी, और कमर में एक गमछा बांधा हुआ था उसने लाल कलर का, जिसमें पीले 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 स्पॉट्स बने हुए थे हर जगह पे। राजस्थानियों का एक और मार्क होता है कि वो पगड़ी पहनते हैं, बड़ी भारी पगड़ी पहनते, बड़ी सी पगड़ी पहनते हैं। और वो जो टर्बन था, उनकी पगड़ी थी, दैट वॉज ऑल्सो रेड इन कलर, लाल थी, जिसमें येलो 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 डॉट्स लगे हुए थे। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी घनी दाढ़ी, कंजी आंखें ग्रीनिश कलर की। हाथ में कड़ा पहने हुए थे, बड़ा सा हेवी कड़ा। पैर में भी, एक पैर में कड़ा पहने हुए थे, राइट लेग में भारी सा कड़ा पहने हुए थे। और उनके हाथ में एक स्टिक थी, बहुत बड़ी स्टिक। नॉर्मली वो लोग कैरी करते हैं। इट इज़ अराउंड 10 से 12 फीट लंबी छड़ी रहती है, जिसके ऊपर एक हंसिया लगा रहता है। और वो नॉर्मली क्या करते हैं, उस हंसिये से और वो छड़ी से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां तोड़ते हैं और अपने जानवरों को वो खिलाते हैं। और उसके पास में बहुत सारी भेड़ें थीं, बहुत सारी। अंदाज़ा लगाओ तो करीब 2-2.5 हज़ार भेड़ें, अलग अलग टाइप की। कुछ मोटी भेड़ें थीं, कुछ एकदम पतली सी भेड़ें थीं, कुछ सफ़ेद भेड़ थी, कुछ एक ब्राउन भेड़ थी, कुछ एक ऐसी सफ़ेद थी जिस पे ब्राउन पैचेस बने हुए थे, कुछ एक ऐसी ब्लैक शीप्स थी जिसके ऊपर वाइट पैचेस लगे हुए थे। मम्मी शीप, बेटा शीप, हस्बैंड शीप, वाइफ शीप, सारे के सारे चले जा रहे हैं। और वो चरवाहा उनको घेर के लेके जा रहा है, एक पहाड़ पे लेके जा रहा है, क्योंकि पहाड़ पे थोड़ा सा नमी रहती है, वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं तो उसमें पत्तियाँ भी मिल जाएंगी। एकदम स्टीप खड़ी पहाड़ी थी, और उसको देखने से ही ऐसा लगता था कि अगर पैर फिसला तो डायरेक्ट रोल करके नीचे ही आने वाले हैं। इट माइट बी अराउंड 2 to 3 minutes that I have been describing about the story. और स्टोरी डिड नॉट मूव एन इंच, 1 इंच भी नहीं मुड़ी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मैं एश्योर्ड हूं कि जो जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा था, उन सारे डिस्क्रिप्शंस के विजुअल इम्पैक्ट्स आपके दिमाग में चल रहे थे, आप उसको पिक्चराइज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन करता हूँ। कितने पुराने समय की बात है? राइट, 500 साल पहले। क्या पहने हुए था? कुर्ता किस कलर का था? और क्या डिस्क्रिप्शन, और क्या पहने हुए था? हाँ राइट, बैंगल और गमछा। किस कलर का था गमछा? और क्या था?
यस यस यस। कौन से कलर की पगड़ी थी, डॉट्स कैसे थे, और हाथ में एक वो गॉचा गॉचा। दैट सिंपली मीन्स कि मैं यहाँ से डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ और उसके विजुअल इम्पैक्ट्स आपके ब्रेन में चलते जा रहे हैं। और जब तक वी आर टॉकिंग इन पिक्चर्स, इट विल नॉट हैपन कि आप कोई दूसरी चीज़ उसी समय दिमाग में लेके आए और आपका अटेंशन पूरा मेरी तरफ हो जाता है। और जब पूरा अटेंशन हमारी तरफ हो जाता है, देन इट इज़ द राइट टाइम पुट द वैल्यू एंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ योर कन्वर्सेशन। सबसे पहले उसका अटेंशन अपनी तरफ करें और फिर जो हमारे पास में जो रियल वैल्यू मैटर है उसको हम उसके सामने रख दें। आई होप आई एम क्लियर, राइट? सो आफ्टर हिप्नोसिस विल बी गोइंग फॉर सर्टन मोर फैक्ट्स। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप कर दिया जाए और ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स जो हमारे साथ में लाइफ में काम में आते रहें, वो आप तक पहुँचते रहें। हम लोग मिलके चलते हैं और देखते हैं कि क्या 21 दिन बाद हमारी पर्सनैलिटी में कुछ वैल्यू एडिशन होता है कि नहीं, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज सब्सक्राइब and press the bell icon, like it and share with your friends. Thank you so much.